हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हाउस ऑफ कॉन्सेप्ट्स चैनल पे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ओएलटीपी वर्सेस ओलैप। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओएलटीपी सिस्टम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलैप सिस्टम्स, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। फिर हम लास्ट में जानने की कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू कि किस तरह से हम ओएलटीपी सिस्टम्स और ओलैप सिस्टम्स को रियल वर्ल्ड में यूज करते हैं। पर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी आईटी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ सकें। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ओएलटीपी वर्सेस ओलैप। तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ओएलटीपी की फुल फॉर्म होती है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। यानी जो ओएलटीपी होता है हमारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, वो ट्रांजैक्शनल डेटा स्टोर करता है। ट्रांजैक्शनल डेटा क्या होता है? जैसे अगर हम बैंक में, अगर इसका एग्जांपल एक बैंकिंग सिस्टम से समझे, तो जैसे किसी कोई कस्टमर अपना कोई डिपॉजिट कर रहा है या पैसे विड्रॉ कर रहा है, तो ऐसी डे टू डे ट्रांजैक्शंस बैंक में बहुत सारी होती हैं। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस हमारी ओएलटीपी डेटाबेसेस में जाके स्टोर होती हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स से समझे तो ओएलटीपी सिस्टम्स जो होते हैं वो नॉर्मलाइज्ड होते हैं। दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? एक डेटा स्टोरेज की टेक्निक होती है डेटाबेस के अंदर। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा डिटेल में जिसमें हम नॉर्मलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। पर अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, नॉर्मलाइजेशन एक टेक्निक है डेटा स्टोरेज की डेटाबेस में। और हम ओएलटीपी सिस्टम्स के अंदर नॉर्मलाइज्ड डेटा इसलिए स्टोर करते हैं ताकि हमारा डेटा रिडंडेंसी को हम एलिमिनेट या हटा सकें। उससे एडवांटेज ये होगा, जब हमारी डेटा रिडंडेंसी नहीं होगी तो हमारे डीएमएल ऑपरेशंस यानी हमारी इंसर्शन, हमारी अपडेशन और डिलीशन बहुत ही इजी हो जाएगी। इसीलिए हम डेटा नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में स्टोर करते हैं ओएलटीपी सिस्टम्स में, अपने डीएमएल ऑपरेशंस को एनहांस करने के लिए। तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर जो ओएलटीपी क्वेरीज होती है, ओएलटीपी डेटाबेस से जो क्वेरीज होती है, वो बहुत ही सिंपल क्वेरीज होती हैं। अगर हम बात करें तो कोई भी कस्टमर जैसे अपना कोई करंट स्टेट को जानने की कोशिश करेगा, कोई भी यूजर, जैसे अगर हम बात करते हैं ई कॉमर्स सिस्टम में, आप लोगों को सबसे ज्यादा करंट जो आपका प्रोडक्ट जो आपने ऑर्डर किया है, आपको उसको स्टेटस की जरूरत है। अगर मैं बैंक के एग्जांपल दोबारा से लूं, तो बैंक के अंदर आपको अपने करंट अकाउंट बैलेंस, आपके अकाउंट बैलेंस जो है इस वक्त, उसी से आपको मतलब होगा। तो इसी तरीके की क्वेरीज आप ओएलटीपी सिस्टम्स में फायर करते हैं। अगर हम फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे जो जो यूसेज है ओएलटीपी सिस्टम का, वो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, जैसे मैंने पहले बात करी, जैसे आप बैंकिंग सिस्टम में डिपॉजिट कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, इस तरीके की चीजें आप ओएलटीपी सिस्टम के थ्रू करते हैं। अब जो बात करते हैं रियल वर्ल्ड में क्या-क्या सिस्टम डिजाइन होते हैं, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो डेटा होता है ओएलटीपी सिस्टम में, वो एप्लीकेशन सेंट्रिक होता है। एप्लीकेशन सेंट्रिक कैसे? जैसे आपने कोई ऑनलाइन बुकिंग एक एप्लीकेशन बनाई, तो उसके रिलेटेड आप डेटा अपना स्टोर करोगे, यानी एप्लीकेशन सेंट्रिक है। सारा लॉजिक आप एप्लीकेशन में बनाओगे अपना, और फाइनली लॉजिक इंप्लीमेंट होके आपका डेटा जाके आपके ओएलटीपी डेटाबेस में सेव हो जाएगा। तो जनरली जो हमारा ओएलटीपी सिस्टम्स होते हैं, वो एप्लीकेशन सेंट्रिक होते हैं। वो एप्लीकेशन ऑनलाइन बैंकिंग हो सकती है, ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन हो सकती है, कुछ भी इस तरीके के सिस्टम हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो रही ओएलटीपी सिस्टम की बात। अब हम बात करते हैं ओलैप सिस्टम की। पर उसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको यहाँ बताना चाहूंगा। आपको यहाँ दिख रहा होगा ईटीएल प्रोसेस। ओएलटीपी सिस्टम्स को हम ईटीएल प्रोसेस के उन पे लगा के, ओएलटीपी सिस्टम्स पे हम ईटीएल प्रोसेस लगा के, ईटीएल होता है एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग, वो प्रोसेस लगा के हम अपने ओलैप सिस्टम बनाते हैं। ईटीएल प्रोसेस के लिए डिटेल में समझने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी आप ये कह सकते हैं कि ओएलटीपी सिस्टम्स में हमारा डे टू डे ट्रांजेक्शनल डेटा है, उसको एनालाइज करेंगे हम ओलैप सिस्टम में, और ओलैप में जाने के लिए हम ईटीएल प्रोसेस लगाते हैं, अपने डेटा को रिफाइन करते हैं, उसे क्लियर करते हैं, उस पर कुछ बिजनेस लॉजिक्स लगाते हैं। यही ईटीएल होता है। इसको डिटेल में मैं एक अलग से वीडियो में समझा दूंगा। अब बात कर लेते हैं ओलैप सिस्टम की। ओलैप की फुल फॉर्म होती है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ओलैप सिस्टम का होता है, इट इज यूज्ड टू परफॉर्म मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस। मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर एक मैंने वीडियो पहले भी बनाई हुई है। इसमें क्या है, आपका एक फैक्ट टेबल है, फैक्ट को आप एनालाइज कर रहे हो अलोंग वेरियस डायमेंशन। डायमेंशन आपकी ज्योग्राफी हो सकती है, टाइम हो सकती है, कस्टमर हो सकती है, प्रोडक्ट हो सकती है। आपका कोई फैक्ट, जैसे सेल्स, अगर हम कोई फैक्ट ले ले, आप इनको किसी कस्टमर के अलोंग आप एनालाइज कर सकते हो, आप इसको ज्योग्राफी के अलोंग एनालाइज कर सकते हो, आप टाइम के अकॉर्डिंग एनालाइज कर सकते हो अपनी सेल्स को। तो ये ओलैप सिस्टम बेसिकली यूज ही मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस के लिए होता है।
दूसरी बात करें तो डीनॉर्मलाइज्ड जो टेबल्स हमारी बनती हैं अपने ओलैप सिस्टम के अंदर, वो डीनॉर्मलाइज्ड होती है। कहने का मतलब है हमें यहाँ पे रिडंडेंसी से कोई मतलब नहीं है। मैंने एक अलग से एक वीडियो डीनॉर्मलाइजेशन के ऊपर बनाई हुई है, आप उसको जाके भी चेक कर सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको जाके पहले देखिए कि डीनॉर्मलाइजेशन होता क्या है। डीनॉर्मलाइजेशन के अंदर मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, हम डेटा रिडंडेंसी को एज इट इज छोड़ देते हैं ताकि हमारी जो सेलेक्ट क्वेरीज होती हैं, जो डेटा फैच होता है, वो बहुत ईजी हो सके और हमारे जॉइंट्स रिड्यूस हो सके। यही दो रीजंस होते हैं जिसके लिए हम डीनॉर्मलाइजेशन बेसिकली यूज करते हैं अपने ओलैप सिस्टम्स में। अब बात कर लेते हैं तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ओलैप सिस्टम के अंदर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होती हैं। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस, आप लोगों को पता है कि जो हमारा डेटा वेयर हाउस होता है बेसिकली, उसके अंदर मिलियंस ऑफ रोज, बिलियंस ऑफ रोज होती हैं और हमारे को एनालिसिस करना होता है उस डेटा के ऊपर एग्रीगेशन लगा के, जैसे कोई सम, एवरेज, इस टाइप के फंक्शन लगाते हैं। तो इस तरीके की क्वेरीज क्या होती है, कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाती है क्योंकि इनको डेटा को बहुत ज्यादा तरीके से कैप्चर करना होता है। डेटा को बहुत ज्यादा अगर हम समझे तो गो थ्रू करना पड़ता है बहुत सारे डेटा को, बहुत सारे रोज को, इन बहुत सारी रोज के ऊपर इनको काम करना पड़ता है। इसीलिए क्वेरीज जो होती हैं ओलैप सिस्टम की, वो कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। चौथे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो चौथा कैरेक्टरिस्टिक ये बोलता है कि जो ओलैप सिस्टम होता है वो हिस्टोरिकल डेटा सेव करता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात ये इसलिए है क्योंकि हमारा पर्पस ही ओलैप सिस्टम का मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस करना है हिस्टोरिकल डेटा पे, ताकि हम कोई प्रॉब्लम को जो हमारे सिस्टम फेस कर रहा है उसको सॉल्व कर सके या कोई डिसीजन ले सके। जैसे अगर हमारे को कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ऐसा कोई डिसीजन ले सके अपने पास्ट के डेटा को एनालाइज करके। तो पास्ट का डेटा आपको कहाँ मिलेगा? पास्ट का डेटा मिलेगा आपको ओलैप सिस्टम में। तो ये तो हो गया चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अगर लास्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो है एक हमारी एप्लीकेशन। अगर यहाँ पे एप्लीकेशन की बात करें तो इसके अंदर डेटा सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। सब्जेक्ट कैसे? मैंने डेटा वेयर हाउस की वीडियो में भी ये बताया था कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा कैसे होता है। जैसे सेल्स के ऊपर, सेल्स का सारा डेटा हमारे को यहाँ मिल जाएगा। अब उस सेल्स को आप एनालाइज कर सकते हो रीजन्स के अलाउंग, आप उस सेल्स को एनालाइज कर सकते हो कस्टमर, प्रोडक्ट, या फिर आप उसको टाइम के अलाउंग एनालाइज कर सकते हो। तो सारा सेल्स का डेटा एक सब्जेक्ट का हो जाएगा यहाँ पे एक जगह पे स्टोर। तो ये तो दोस्तों रहा OLTP और एक ओलैप, दो सिस्टम्स क्या होते हैं और उनके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंसेस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अब ये हम कुछ क्रिटिकल फीचर्स जो हैं ओल्ड OLTP और ओलैप सिस्टम के, उनको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूजर्स की। तो OLTP सिस्टम्स में जैसे आपको पता है डे टू डे ट्रांजैक्शनल डेटा जाएगा, तो इसके लिए क्लर्क्स हो सकते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स इसके मेन यूजर्स होते हैं, कस्टमर्स जो हम समझना चाह रहे हैं कि कस्टमर्स कैसे मेन यूजर्स है। जैसे हम लोगों को हमें ये जानना है कि हमारे जो ऑर्डर किया है उस प्रोडक्ट का क्या स्टेटस है, वो अभी कहाँ पे है, या फिर अगर हम समझे हमारे अकाउंट में बैलेंस कितना है। तो इस तरीके की क्वेरीज को आंसर देने के लिए OLTP सिस्टम यूज होता है। इसीलिए इसके जो यूजर्स होंगे वो क्लर्क्स हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स और कस्टमर्स हो सकते हैं। अगर हम बात करें बैकअप की, तो बैकअप के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है OLTP सिस्टम्स का बैकअप, क्योंकि अगर और ये बैकअप भी हम कॉन्करेंटली लेते रहते हैं जब हमारा सिस्टम है, और उसके साथ हम इसको फ्रीक्वेंसी भी इसकी बहुत ज्यादा हाई होती है। कॉन्करेंट होता है बैकअप और बहुत ही फ्रीक्वेंट होता है। द रीजन बीइंग कि अगर OLTP सिस्टम के अंदर कुछ भी इशू हो जाता है तो बिजनेस लॉस होगा, यानी हमारा मेन सिस्टम ही, मेन एप्लीकेशन ही काम करना बंद कर देगी। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हमारी टिकट रिजर्वेशन सिस्टम है। अब टिकट रिजर्वेशन सिस्टम में अगर जो डेटाबेस है टिकट रिजर्वेशन का वो बंद हो जाता है, तो उससे होगा क्या कि टिकट रिजर्वेशन की वेबसाइट ही काम करना बंद कर देगी। अब वेबसाइट काम नहीं करेगी तो जो बिजनेस जिसने भी वो वेबसाइट लॉन्च करी है उसको प्रॉफिट होना बंद हो जाएगा, उसको रिवेन्यू, वो जो पैसे कमा रहा है उस वेबसाइट से, वो बंद खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो OLTP सिस्टम्स होते हैं उनके बैकअप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो हम कॉन्करेंटली और फ्रीक्वेंटली लेते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो हमारा ऑनलाइन बैंकिंग, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन, परचेज फ्रॉम ई-कॉमर्स वेबसाइट, ये सारी चीजें हमारे बेसिकली एक तरीके से एप्लीकेशंस हैं जहां पे ये यूज होता है OLTP सिस्टम। अगर बात करें ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम की, ओलैप सिस्टम की, तो इसके यूजर्स होते हैं डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट। जैसा दोस्तों हमने पिछली स्लाइड में समझा था, ओलैप सिस्टम यूज ही एनालाइज करने के लिए हो रहे हैं डेटा को, ताकि कुछ उसके ऊपर डिसीजन हम ले सकें। तो डिसीजन लेने की पावर, डेटा को एनालाइज करना, ये सब कुछ हमारे डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट जो एनालाइज कर सकते हैं, वही लोग इसके यूजर बनेंगे। अगर हम बैकअप की बात करें तो बैकअप हमारा वेयर हाउस का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
क्योंकि इसके हमारे लाइव यूज़र्स नहीं हैं। इसके बेसिकली हमारे यूज़र्स भी कम होंगे और इतने लाइव भी होंगे, हम लाइव भी नहीं होंगे। क्योंकि अगर ओएलटीपी सिस्टम की बात करें, उसके यूज़र्स बहुत ज़्यादा होते हैं और अगर वहाँ पे अगर कुछ इश्यू आया, तो बहुत ज़्यादा उसके रिपरकशंस हो जाते हैं। पर ओलैप सिस्टम के यूज़र्स कम हैं, इसीलिए इनके बैकअप्स भी इतने फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं। अगर बात करें इसका यूसेज का, तो जैसे मैंने बात की थी, अगर आपको कोई फ़ोरकास्टिंग करनी है कि हमारे पिछले 10 साल में ये सेल्स रही इस ज्योग्राफ़ी में, तो उसके बेसिस पे हम कुछ डिसीज़न लेना है या फिर हमारे को कुछ प्रिडिक्शन करना है, वो उस चीज़ को काम करने के लिए हम अपने ओलैप सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। क्लेम्स एनालिसिस करने के लिए पास्ट में कितने क्लेम्स आए, मान लीजिए इंश्योरेंस कोई कंपनी है, वो क्लेम्स एनालिसिस करना चाहती है अपने पास्ट के, वो भी ओलैप सिस्टम का यूज़ कर सकती है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये ओलैप और ओएलटीपी सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा, इसके डिफरेंसेस समझे होंगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।